जब विदाई होती है तब महिलाएं इसलिए रोती हैं। चलो विदाई हो रही है वो तो रोए तो ठीक है, पर आसपास वाली क्यों रोती है? अच्छा लड़कियां भी रोती है, महिलाएं तो रोए कोई बात नहीं। लड़कियां तो इसलिए रोती हैं कि इसकी भी शादी हो गई मेरी कब होगी, इसकी भी शादी हो गई मेरी कब होगी। और जो शादीशुदा औरतें पास में खड़ी वो रो रही है कि इसकी तो ज़िंदगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो ही रखी है, इसकी भी होगी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो रखी है, अब इसकी भी होगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। जैसे अपनी क्लासें चल रही थी वो क्लासें कंटिन्यू रहेगी। राजस्थान के लोक नृत्य के अंदर आज हम बहुत शानदार और बहुत अच्छे अच्छे लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को आप स्क्रिप्ट ना करें, कंप्लीटली देखें, क्योंकि दोबारा ऐसे लोक नृत्य आपको पढ़ने को मिले या ना मिले, मैं अभी भी बता देता हूँ, नोट्स साथ में जरूर बनाएं आप। अगर आप फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना। उसके बाद मैं बता देता हूं कि आपको एक रजिस्टर डालना है, उस रजिस्टर के अंदर आपको कंप्लीटली कल्चर के नोट्स लिखना है। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर लोक देविया कंप्लीट नहीं हुई और लोक नृत्य की क्लास शुरू हो गई, तो आपके टाइम कम है। लोक देविया वाली भी मैं डाल दूंगा और लोक नृत्य भी आपके साथ में चलते रहेंगे। लोक देविया के लिए 3-4 पेज की और बची है, तो लोक देविया भी साथ में आएगी, लोक नृत्य भी कंटिन्यू चलेंगे। तो चलो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं लोक नृत्य की। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे भाई? राजस्थान के लोक नृत्य। लो भाई, राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य के अंदर हमारा जो लोक नृत्य चल रहा था वो घूमर कंप्लीट हो गया, और घूमर के बाद अपन एक तो पढ़ेंगे डांडिया, डांडिया नृत्य, और डांडिया के बाद अपन पढ़ेंगे गुड़ला नृत्य। लो जी, चलो बढ़िया चल रही है तैयारी, बिल्कुल बढ़िया चलेगी, ठीक है ना? अच्छे से समझ आ रहा है सर अनु? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो डांडिया नृत्य की बात करते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी वाला भी सब्जेक्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं कल्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? इसीलिए आज अपनी क्लास रहेगी, मैं अभी बता देता हूँ, चाय पानी सब नाश्ता साथ में लेकर बैठना। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो बढ़िया धुआंधार खतरनाक रहेगी, ठीक है ना? ओके, चलो अब हम बात करते हैं डांडिया नृत्य की। डांडिया नृत्य की बात करें तो देखो, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद ये जो नृत्य हैं ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रख लेना, पुरुष प्रधान नृत्य है। आप में से किसी ने डांडिया नृत्य देखा क्या कभी? आप क्या सोच रहे हो? डांडिया नृत्य वो नहीं है जो नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है, वो डांडिया नृत्य नहीं है, वो गरबा नृत्य, अभी भी मैं बता देता हूँ, और वो गुजरात का प्रसिद्ध है। अगर उस गरबा नृत्य को आप डांडिया नृत्य कहते हो तो भी वो गुजरात का प्रसिद्ध है, राजस्थान का नहीं है। डांडिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में हो, शीतलाष्टमी या होली या ऐसे कोई अन्य मेले होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग अलग गांवों से कुछ पुरुष होते हैं, वो राजस्थानी पोशाक धारण करके, धोती कुर्ता सापा, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लेकर, पैर में घुंघरू धारण करके वो नाचते हुए मंदिर तक आते हैं, जिसे अपन कहते हैं कि ये फलाना गांव की गेर आई। तो 20-25 पुरुष अगर समूह के रूप में राजस्थानी वेशभूषा धारण करके, ठीक है ना, राजस्थानी लोक गीतों पर अगर नृत्य करे, वो डांडिया नृत्य है। आई बात समझ में? जो जैसे हमारे जोधपुर क्षेत्र के अंदर शीतला सप्तमी के दिन कागा का जो मेला होता है उसके दिन आयोजित होता है, और हर गांव के अंदर कहीं ना कहीं ये मेले में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना? ओके, तो देखो, तो अपन ये लिख सकते हैं कि इस नृत्य में पुरुष 20 से 25, कितने भाई? 20 से 25 समूह के रूप में
अकेला नहीं करते हैं, समूह के रूप में राजस्थानी पोशाक। और राजस्थानी पोशाक बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। राजस्थानी पोशाक धारण कर हाथ में लकड़ी की छड़ी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी रखते हैं, लकड़ी की छड़ी, व पैर में घुंघरू धारण कर, नृत्य करते हैं। ओके, देखो यहां पर मैंने कहा था कि हाथ में है वो लकड़ी की छड़ी, हाथ में किसकी छड़ी? लकड़ी की छड़ी। और हाथ में लकड़ी की छड़ी का मतलब इसे कहते हैं आपके, लकड़ी की छड़ी को कहा जाता है खांडा। ध्यान रख लेना, तलवार को भी खांडा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लकड़ी की जो छड़ी होती है उसे भी खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडा। ओके, अगली मैं बात लिखूं इसमें, ये नृत्य मेला, त्योहार या अन्य मांगलिक अवसरों पर, अन्य मांगलिक अवसरों पर राजस्थानी, क्या भाई? राजस्थानी लोक गीतों पर किया जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया या नहीं आया? मैंने डांडिया नृत्य पढ़ाया। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। डांडिया नृत्य की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा पॉइंट, यह नृत्य पुरुष प्रधान है। तीसरा, इस नृत्य में पुरुष होते हैं वो 20-25 समूह के रूप में नृत्य करते हैं, वो भी राजस्थानी पोशाक धारण कर, हाथ में लकड़ी की जो छड़ी होती है उसे खांडा कहते हैं, वो धारण कर, और पैर में क्या बांधते हैं भाई? घुंघरू बांधते हैं, ठीक है ना। नृत्य कब किया जाता है? मेला, त्योहार या अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। डांडिया नृत्य के बारे में प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना ही याद रखना है। तो हमने मारवाड़ क्षेत्र के 2 प्रसिद्ध नृत्य पढ़ लिए, एक घूमर और दूसरा डांडिया। घूमर इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर जाकर देखें, उसमें आपको घूमर मिलेगा, अभी तक नहीं देखा हो तो। ये है आपके डांडिया नृत्य, ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन के अंदर जितना मैटर आपको दिया जा रहा है वो मैटर अब आपको यहाँ ऑनलाइन दिया जा रहा है। ध्यान रखना, नोट्स अच्छे से बना लेना। जिंदगी हर बार अवसर नहीं देती है पढ़ने का, इस बार दिया है तो अच्छे से पढ़ो, एक बार में मजा आ जाए, है ना। ज्योति बिश्नोई, घूमर और डांडिया, बिल्कुल ज्योति, घूमर और डांडिया अपने कंप्लीट हो गए, है ना। चलो अब एक इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करें अपन, वो है आपके गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य के बारे में बात करें तो ये भी मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। चलो जरा बताइएगा कि गुड़ला नृत्य किन की याद में किया जाता है? गुड़ला नृत्य किन की याद में किया जाता है? कोई मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। मुकेश सोलंकी सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश जी, आपको भी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मुकेश जी, आप राजस्थान पुलिस के अंदर आरएसी पद पर तैनात हैं और फिर भी आप हमारी क्लास देख रहे हैं, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यानी कि पढ़ाई के अंदर तो इतना डेडिकेट होकर ही पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मंजिलें मिलती हैं। और मुकेश जी की नहीं, मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग से कम ज़्यादा नहीं 30 से 35 हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं और आगे जाने की चाहत है। सबका स्वागत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुड़ला नृत्य की बात करें
तो पहली बात, गुडला नृत्य वाड़ ही वाड़ मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। चलो 1 मिनट के लिए अपन मारवाड़ ट्राई करते हैं, मारवाड़ अपन से बन जाए तो। कि ये हैं आपके गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर वाला ले लो, बीकानेर वाला क्षेत्र, इधर नीचे बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, इधर ले लिया अपन प्रतापगढ़, डूंगरपुर। वाड़ ही वाड़ झालावाड़, झालावाड़ से बारां, बारां से सवाई माधोपुर, धौलपुर, धौलपुर से ये आ गया अपना जयपुर वाला, इधर आ गया ये एलो। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए राजस्थान है। बताओ भाई कैसा बना राजस्थान? राजस्थान कैसा? अरे भाई बढ़िया बना के नहीं बना? जल्दी से बताओ। इस राजस्थान के अंदर ये जो अपनी सीमा है, ये वाली, ये वाड़ ही वाड़ मारवाड़, ये कौन सी वाड़ है भाई? मारवाड़। बताओ बढ़िया बना कि नहीं बना? जोरदार, ठीक है ना। गुडलू खां मर गया था, सांतल देव की घरवाली ने शुरू किया था, जोधपुर में 140 महिलाओं ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है भाई, सांतल देव की घरवाली कौन थी री? अच्छा जोरदार सा, ऐसा तो कल भी नहीं बना था। कल थोड़ा मूड सही नहीं था, आज मूड बढ़िया है तो आज बढ़िया बनेगा भाई। मुकेश जी कल मूड थोड़ा सही नहीं था। तो ये है भाई आपके कौन सा वार्ड? मारवाड़। ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर कर दूं कलर कैसा, ये लो, ये लो, ये आपके मारवाड़ हैं। कौन सी वार्ड है? मारवाड़। और मारवाड़ के पास इधर एक क्षेत्र है, इधर आपके एक क्षेत्र है जिसका नाम है मेर ही मेर अजमेर। ये आ जाएगा आपके अजमेर, मेर ही मेर क्या आ जाएगा? अजमेर। अच्छे से देख लेना, गुडलू खां वाली जिंदगी में दोबारा वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अजमेर के अंदर जो उस समय नवाब हुआ था, उसका नाम था गुडलू खां। कौन सा खां हो जाएगा? गुडलू खां। और अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो शासक हुए थे, मारवाड़ के अंदर जो शासक हुए थे उनका नाम था भाई अपने, मारवाड़ में जो शासक हुए थे अपने, उनका नाम था भाई आपके राव सांतल देव। राव सांतल देव, ठीक है ना। अब यहां से कहानी शुरू होती है गुडला नृत्य की, तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। संजना कुमारी मीणा, गुडला नृत्य राव सांतल देव की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कोई भी गुडलू खां मत करना, क्योंकि जो अच्छा काम करेंगे उनकी याद में होता है, बुरा काम करते हैं उनकी याद में क्या होता है, ठीक है ना। राम ने रावण को मारा था इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि रावण राम के हाथों मरा इसीलिए दशहरा मनाया जाता है, नो। यानी कि राम ने अच्छा काम किया था इसीलिए रावण को हर बार जलाकर राम को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? राम को। आई बात समझ में। हालांकि जोधपुर वाले के तो रावण फूफा जी थे, तो आज भी जोधपुर में रावण मंडोर के अंदर नहीं जलाया जाता भाई, ठीक है। अब धीरे धीरे तो प्रचलन हो गया शुरू, पर मंडोर में आज भी शोक मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राव सांतल देव की। ऐसा हुआ कि पहले क्या होता था, खून के बदले खून की बात होती थी, महिलाओं के बदले महिलाओं की बात होती थी, जमीन के बदले जमीन की बात होती थी, और बात के बदले बात होती थी। ऐसे उस समय थे, स्वाभिमानी आदमी बहुत ज़्यादा थे। हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर राव सांतल देव जी का राज था, और मारवाड़ के पास में अजमेर के अंदर गुडलू खां का निवास था। गुडलू खां एक बार मारवाड़ की ओर आता है, और मारवाड़ में महिलाएं होती हैं, वो आपको पता है कि व्रत तो जब मन में आए तब करना शुरू कर देती हैं। काती नाणे का कोई अवसर था, लगभग 100-125 महिलाएं हैं वो काती नाणे के लिए पूजा कर रही थी, और उधर से गुडलू खां गुजरा था, और गुडलू खां की नज़र पड़ गई उन महिलाओं पर। गुडलू खां ने कहा कि इसको क्या कर लो? किडनैप। क्या कर लो भाई? किडनैप कर लो, ठीक है ना। तो गुडलू खां के सैनिक थे, वो किडनैप कर ली महिलाओं को, और कहा कि अपने दरबार में लेकर चलो। कहाँ? मेर ही मेर अजमेर, ठीक है ना। तो वहाँ से अजमेर निकल गए।
ये बात पता चली राव सांतल देव को कि मेरे क्षेत्र की लगभग 100-125 महिलाओं को गुडलू खां ने किडनैप कर लिया। तो देखो भाई, हमारे यहाँ पर पुरुष, अगर बात नारियों के स्वाभिमान की हो, बात गौ रक्षा की हो, ठीक है ना, और बात अगर स्वाभिमान की हो तो वो जान देने में कतई नहीं घबराते हैं। वो पिपाड़ की महिलाओं को, ठीक है ना, पिपाड़ भी आएगा अभी बीच में। कोसाना के पास युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब हुआ क्या, देखो युद्ध होने से पहले सुनो क्या हुआ था। जब राव सांतलदेव को पता चला कि हमारे यहाँ महिलाओं को किडनैप कर लिया, उस जमाने के अंदर फोन था नहीं, लोकेशन ट्रेस्ट कर नहीं सकते थे। अब पता करे तो करे कहाँ कि गुडलू खां है कहाँ, महिलाओं को कहाँ पर छुपा कर निकलना है, क्योंकि रास्ते सीधे होते नहीं थे, हाईवे उस जमाने में बने हुए नहीं थे, जहाँ जिधर रास्ता दिखा उधर घुस जाते थे। आई बात समझ में। मारवाड़ के घोड़े आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं अपनी दौड़ के लिए, शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज भागते भाई, इतने खतरनाक और धुआंधार घोड़े अपने यहाँ पे। तो सांतल देव ने कहा गाड़ी बाहर निकालो अपनी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर का मतलब घोड़ा, लगाया बेटा टॉप गियर, ठीक है ना, सीधे जोधपुर गढ़ से चौथे गियर में उठी गाड़ी को सीधा, और कहा कि अपन को जाना है सीधा मेर ही मेर अजमेर। अब देखो, जब यहाँ इसको पता नहीं था कि भाई गुडलू खां कहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से ये निकले थे भाई राव सांतल देव, और सीधा कहाँ चले गए, अजमेर। अब अजमेर गए आगे, तो अजमेर के अंदर गुडलू खां मिला ही नहीं। अजमेर में गुडलू खां नहीं मिला, तो गुडलू खां की एक लड़की बताई जाती है, उसका नाम है गिंदोली, ठीक है ना। गुडलू खां की छोरी का नाम क्या था भाई, गिंदोली। गुडलू खां की एक लड़की थी और लड़की का नाम है आपके गिंदोली। कौन सी दोली, ऐसे पहले लड़कियों के नाम ऐसे होते हैं, गिंदोलीन, सुगलीन, धापुड़ीन, सनुड़ीन। ये आज की लड़कियां थोड़े बहुत नाम चेंज करने लगी है, पहले ऐसे नाम मिलते थे, ठीक है ना, दाखुड़ीन। तो अब गिंदोली, लड़कियों की एक आदत होती है कि घर में कोई भी काम होता है ना, कोई मेहमान आता है तो लड़कियां सबसे पहले आती हैं, आके मुंह निकालती है कौन आया, और फिर वो क्या आता है, मम्मी होती है ना, मम्मी की खुफिया एजेंसी की हेड होती है लड़कियां। लड़के ऐसे काम नहीं करते हैं, मम्मी उसको भेजती है, तो वो पास में जाके खड़ी हो जाती है और बातें सुनती है, बेटी टेप रिकॉर्ड करती है, और वापस जाके मम्मी को बताती है कि वो आयन वहाँ से आयन, ये काम था, ये काम था। और अब बड़ी आदत होती है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे हाथ से ऐसे करती पलंग के पास आके, सोफा के पास आके ऐसे खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। बेटी बोलती नहीं कोई चालती, पूरा कंप्लीट सुनने के बाद टेप रिकॉर्ड करेगी, फिर जाके माँ को सुनाएगी, ठीक है ना। अब गुडलू खां तो था नहीं घर पे, गिंदोड़ी यही भागकर बाहर गेट खोला और कहा कि पापा घर पे नहीं है। तो सांतल देव ने कहा कि पापा से काम भी नहीं है, हमें पापी चाहिए। क्या चाहिए, पापी। पापी का मतलब गिंदोड़ी। कहा क्या मामला है, कहा कुछ नहीं, आप बैठो हमारे पास। कहते हैं कि गुडलू खां की बेटी गिंदोड़ी को सांतल देव ने अजमेर से उठाया और अपने साथ लेकर निकल गए। कहा कि अब खून के बदले खून और महिलाओं के बदले महिलाएं। उन्होंने हमारी महिलाओं को किडनैप किया, तो हम इसकी लड़की को किडनैप कर लेते हैं। तो गिंदोड़ी ने इसका विरोध किया, तो कहा कि गिंदोड़ी आपको डरने की जरूरत नहीं है, माथार बाप जड़ा कोनी, हाँ स्वाभिमानी आदमी, हाँ मारवाड़ा पेट वाला आदमी, हाँ हजार हाटिया जी तो गार्ड रखा माँ, ठीक है ना, थे मस्त रो बैठो हांडे। गिंदोड़ी को लेकर जब निकले थे, जब वापस आ रहे थे, तो कहते हैं कि इसके किस्मत बड़े खराब थे। आपके पिपाड़ शहर के पास इधर एक कोसाना गांव पड़ता है। पिपाड़ के पास कौन सा गांव पड़ता है भाई, पिपाड़ सिटी। और पिपाड़ शहर के पास एक गांव पड़ता है कोसाना। कोसाना गांव के पास गुडलू खां से मुलाकात हो जाती है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। अब दोनों सेनाएं जब आमने सामने आ जाएगी तो युद्ध होगा कि नहीं होगा, धुआंधार खतरनाक युद्ध होता है। अब कहते हैं कि वो 100-125 जो महिलाएं किडनैप थी, वो गुडलू खां को देखकर जोर जोर से रोने लगी। आदमी मन में रोता है, औरत रोती है तो मोहल्ला इकट्ठा कर ले, बस चले तो गांव भी इकट्ठा कर ले, उसको पता ही है आपको। जोर जोर से रोने लगी। गुडलू खां भी इमोशनल हो गया कि यार मेरे राज में महिलाएं ऐसे रो रही है, ठीक है ना। अच्छा, महिलाएं कब रोने लग जाए, कब हंसने लग जाए, इसका भी कोई पता ही नहीं चलता है। चलो एक आंसर कमेंट कीजिएगा मुझे, जब विदाई होती है तो महिलाएं क्यों रोती है,
अच्छा, जिसकी विदाई होए वो रोए तो समझ में आए, दूसरी महिलाएं क्यों रोती है पास में खड़ी खड़ी? और बात ये है कि जितनी खड़ी है 10 की 10, 20 की 20, 30 की 30, वो भी रोने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? और मजाक की बात तो देखो, वो रोने के बाद थोड़ी देर से वो कुछ खाने लग जाती है, पीने लग जाती है, पता नहीं आदमी अंदर होता है। पर महिलाएं जब रोती है तो आसपास में पता चलना चाहिए। तो जब वो विदाई के समय रोती है तो ढोल वाले को भी बंद करना पड़ता है, भाई रुक, पहले इनका साउंड सुनने दे। तो महिलाएं क्यों रोती है, जवाब दीजिएगा मुझे। सर अपना घर छोड़कर, छोड़ा बहुत मुश्किल होता है सर, अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हरप्रीत कौर कह रहे हैं ना, इसलिए रो रहे हो। तो वहां आगे क्या घर नहीं है क्या? वो क्या सड़क पे झोपड़पट्टी बांध के थोड़ी रहते हैं, वो भी बेचारे घर वाले लेके बैठे हैं। अब सर थारी मारी करने वालों में कमी आ जाएगी इसलिए। वाह मुकेश जी, क्या बात है, अलग 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 अलग। आजकल बहुत आसान है घर छोड़ना, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। महिलाएं विदाई के समय घर इसलिए छोड़ती है, ध्यान से सुनो। महिलाएं विदाई के समय घर इसलिए छोड़ती है, इसलिए रोती है। जब विदाई होती है तब महिलाएं इसलिए रोती है। चलो विदाई हो रही है वो तो रोए तो ठीक है, पर आसपास वाली क्यों रोती है? अच्छा, लड़कियां भी रोती है, महिलाएं तो रोए कोई बात नहीं। लड़कियां तो इसलिए रोती हैं कि इसकी भी शादी हो गई, मेरी कब होगी, इसकी भी शादी हो गई, मेरी कब होगी। और जो शादीशुदा औरतें पास में खड़ी वो रो रही है कि इसकी तो जिंदगी, मेरी तो जिंदगी खराब हो ही रखी है, इसकी भी होगी, मेरी तो जिंदगी खराब हो रखी है, अब इसकी भी होगी, ठीक है ना। तो ये रोने का लॉजिक होता है और फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि महिलाएं यहाँ पर जोर जोर से रोने लगी, तो सांतल देव और ज़्यादा इमोशनल हो गया और सांतल देव साउथ मूवी वाला रोल आ गया सांतल देव के अंदर, कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो अब हुआ ऐसे भाई कि सांतल देव ने गुडलू खां के ऊपर इतना वार किया। साउथ मूवी में देखा ना आपने, हीरो के अंदर वो मर जाएगा तो भी बेटा धैं 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 ऐसे गोली मारता जाएगा धनाधन। अरे भाई मर चुका है, नहीं पूरी रिवॉल्वर खाली करूंगा मैं, ऐसा बताया जाता ना। अब देखो गुडलू खां के ऊपर सांतल देव ने वार पे वार किया था, यानी कि गुडलू खां के सिर में छेद ही छेद कर दिए चारों तरफ। अंत में सर धड़ से अलग कर दिया और वो कटा हुआ सर था वो 100-125 महिलाएं थी उनके बीच में डाल दिया। महिलाएं होती हैं भोले मन की होती हैं, जो महिलाएं रो रही थी वही पर्सन हो गई कि वाह गुडलू खां मारा गया, और वो महिला वहां पर नाचने लग गई। क्या करने लगी? नाचने लग गई। वो गुडलू खां का सिर अपने सिर पर रखकर वहीं पर नृत्य करने लग गई और खुशी से झूम उठी, ठीक है ना। जो महिलाएं रो रही थी वही नाचने लग गई। तो कहते हैं एक तो उस दिन से यहाँ से गुड़ला नृत्य शुरू हो गया था। और एक बताया जाता है गिंदोली के बारे में कि जब गिंदोली साथ में थी तो गिंदोली ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी आदमी हो, भले ही मेरा बाप भी क्यों नहीं हुआ, सांतल देव जी आपने बिल्कुल सही किया है, अगर कोई महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उनकी मौत निश्चित है, आपने सही किया। पर मेरी एक बात मानो, आप मेरे बाप के पीछे कोई कार्यक्रम शुरू कर दो, आने वाली नस्लें आपको ये जब जब ऐसे काम करे तो याद रखेगी कि गुडलू खां को क्यों मारा गया। तो कहते हैं कि सांतल देव ने गिंदोली के कहने पर भी यह नृत्य प्रारंभ कर दिया गया, ऐसी बताई जाती है। ओके चलो अब हम बात करते हैं। तो ये नृत्य उसके बाद प्रारंभ हो गया था। तो मारवाड़ के शासक राव सांतल देव की याद में किया जाता है। किन की याद में किया जाता है? मारवाड़ के शासक राव सांतल देव की याद में किया जाता है। तो एक पॉइंट हो गया भाई, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। ओके मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। दूसरा हो जाएगा राव सांतल देव की याद में किया जाता है। राव सांतल देव की याद में किया जाता है, ध्यान से रख लेना, ठीक है ना। अब महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा, या फिर लड़कियों द्वारा। कैसे किया जाता है वो समझे। कहते हैं कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो सुहागन औरतों के पास जाती हैं,
एक मिट्टी का छिद्रित घड़ा लेती है। तो इसमें देखो मेन रोल क्या होता है, तो मिट्टी का छेद किया हुआ घड़ा जिसमें क्या जलाया जाता भाई, जिसमें दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि एक मिट्टी का घड़ा लेंगे, उसमें छेद होंगे और उसके चारों तरफ छिद्रित होकर उसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने का मतलब शुभ अवसर होता है। देखो, लक्ष्मण के प्राण संकट में थे तो माता सीता ने दीपक जलाए थे, ठीक है ना। दीपक तो मरे हुए आदमी में प्राण प्रकट कर देता है। अब आप घर में कोई भी काम करते हो तो दीपक जलाकर करते हो या नहीं करते हो, बताओ। घर में अपन कोई भी काम करते हैं तो आरती वगैरह करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, यहाँ पर कहीं पे भी अगर ऐसा शुभ कार्य है तो दीपक जलाकर करते हैं नहीं करते हैं। तो हमेशा कोई भी काम करो तो दीपक जलाकर करना चाहिए। पर पाश्चात्यकालीन संस्कृति आई हमारे यहाँ पर, और पाश्चात्यकालीन संस्कृति का प्रभाव यह हुआ कि हम दीपक बुझाने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बर्थडे मनाते हो, तो बर्थडे के दिन आप क्या करते हो, दीपक जलाकर हमेशा बर्थडे मनाया करो, बुझा कर नहीं। आप पाश्चात्यकालीन संस्कृति के लोग अपने से एडवांस इसलिए हैं कि वो उसको पता है कि ज़िंदगी का एक साल हमने ख़त्म कर दिया है, तो वो क्या करता है, मोमबत्ती जलाकर फूंक मारता है, फू, यानी कि हमने ज़िंदगी का एक साल फूंक दिया है। साढ़े तारी ज़िंदगी में कई प्रोग्रेस को नहीं करो, अगलो बर्थडे मनाओ जन की उपलब्धि हासिल करी कि भाई मैं हमारा बर्थडे मनाऊँ, मन ये बात की खुशी है। के बात की खुशी है, हम 3-3 4-4 एग्जाम दे देते, नौकरी नहीं लगती, क्या बात की खुशी है। अभी तक जब तक हम जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं तो ये मानो अपना जन्म केवल जनगणना काउंट करने के लिए हुआ है। तो जो मोमबत्ती से जलाकर अगर फूंक मारकर बुझाता है तो ये अपनी संस्कृति में नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, ऐसा ना करे। हैप्पी बर्थडे मनाना ही है, आपको खुशी होती है कि मेरा जन्म होकर इस दुनिया का भला हो सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करें, दीपक जलाकर बढ़िया थाली ले, पूजा कराए, मिठाई का भोग लगाए, आपके घरवाले को मिठाई खिलाए, मम्मी पापा को प्रणाम करे, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले, ये काम करे। और भी हैं, खर्चा करना है तो गौशाला में जाए, गायों को चारा खिलाए, गुड़ खिलाए ना। बेटा पार्टी करीन, बोतला खोलीन, केक काटीन, तलवारा लाइन, अरे थे बाप दादा नामून काटोगे, बर्थडे मनाई रिया बर्थडे। पहली बात तो मनाओ ही मत, और मनाओ तो अपनी राजस्थानी संस्कृति में मनाना शुरू करो, मजा आएगा, है ना। या तो मनाओ ही मत, और मनाओ तो अपनी संस्कृति में। मिट्टी का छेद किया हुआ जिसमें दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है, गुड़ला लोकगीत पर। कौन से गीत पर? गुड़ला लोकगीत पर। तो छोटी लड़कियां होती हैं, वो मिट्टी के घड़े के अंदर दीपक जलाकर, उसको सुहागन औरतें होती है जिसकी शादी हो गई, उनके पास जाती हैं और जाकर कहती है कि इस दीपक नहीं है भाई, ये तेरा सुहाग है, ये अंदर दीपक नहीं है, ये सुहाग है, और हम ऐसी कामनाएं करते हैं कि तुम्हारे जो सुहाग हैं इसकी उम्र लंबी हो। इसके लिए वो गुड़ला गीत गाती है कि सुहागण तेल डाल दिवलो जलेला, और दिवलो जलेला तो थारो गुड़लो घूमेला छे जी घूमेला। यानी कि हे सुहागण, इसमें तेल डाल, हमें कुछ न कुछ दान कर, अगर तू करेगी तो हम ऐसी कामनाएं करते हैं कि तेरा जो पति है, तेरा जो सुहाग है वो लंबे समय तक चलेगा, वो तेरा गुड़ला है, वो घूमता रहेगा, कहीं जयपुर, कभी जोधपुर, कभी रेलवे स्टेशन, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, ठीक है ना। ऐसे गुड़ला लोकगीत पर किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, तो गुड़ला नृत्य हैं वो आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है भाई शीतलाष्टमी।
चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है शीतलाष्टमी से प्रारंभ होकर गणगौर तक चलता है। कौन सी गौर? तो गणगौर तक चलता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होकर गणगौर तक नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके बिल्कुल गुड़ला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। अब देखो भाई, गुड़ला नृत्य है और इंपॉर्टेंट चीज है, गुड़ला जो नृत्य है इसको अगर संरक्षण की बात करूं मैं, गुड़ला नृत्य को संरक्षण या संबंध या प्रोत्साहन करने वाले थे, उसका नाम था भाई आपके कोमल कोठारी। कोमल कोठारी, यानी कि गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन किसने किया था? कोमल कोठारी ने। या फिर गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था? बिल्कुल कोमल कोठारी ने किया था, बोरुंदा गांव, है ना। ओके, गुड मॉर्निंग सर जी, गुरप्रीत कौर गंगानगर से, नमस्कार आपको भी। क्लास का टाइम क्या है? आपके पास मैसेज आया होगा ना? सर राम राम, राम राम सबको, राम राम, ठीक है ना। चलो, हाँ, तो शीतलाष्टमी हो गई, चैत्र कृष्णाष्टमी, गणगौर हो गई चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, ठीक है ना। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, यानी कि तीज से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर को अपना अंतिम त्योहार होता है। ओके, चलो, तो गुड़ला नृत्य आपको कुछ समझ में आया क्या? मारवाड़ का प्रसिद्ध है, राव सातल देव की याद में किया जाता है, महिलाओं या लड़कियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मैंने स्टोरी बताई थी, ठीक है ना। मिट्टी का छेद किया हुआ जिसमें दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। गुड़ला लोकगीत पर करते हैं। प्रारंभ शीतलाष्टमी से गणगौर तक होता है। ये शीतलाष्टमी से गणगौर तक, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था कोमल कोठारी ने। अब लास्ट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, यही लिखना है, लिखो, मारवाड़ के शासक राव सातल देव व गुड़लू खां के मध्य पिपाड़ शहर के पास कोसाना गांव में युद्ध हुआ। इसमें गुड़लू खां की मृत्यु हो जाती है। युद्ध होने का कारण लगभग 100 सवासी, यानी 125 महिलाएं कर दो। अपहरण, ऐसी जनश्रुति के अनुसार बताई जाती है। ओके, चलो भी छाप लिया। हाँ भाई, 140 करो, 125 करो, 120 करो। कहीं एग्जाम में नहीं आएगा कितनी महिलाएं थी, 135 थी, 20 थी, 140 थी, है ना। ओके, सुमन बाटी। चलो, तो आपके घूमर नृत्य कंप्लीट हो गया, गुड़ला नृत्य कंप्लीट हो गया, और गुड़ला के बाद आपके डांडिया नृत्य भी कंप्लीट हो गया। मारवाड़ क्षेत्र के तीनों नृत्य कंप्लीट हो गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मारवाड़ क्षेत्र के जो तीनों नृत्य कंप्लीट हुए, आपको समझ में आया या नहीं आया? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने घूमर पढ़ाया था और अभी मैंने डांडिया और गुड़ला नृत्य पढ़ाया। समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या?
ओके। अनीता चौधरी यस, कल्पना यस सर, ज्योति विष्णु यस सर, सुमन कुमारी यस सर, मोहित शर्मा यस सर, रवीना यस सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? तो भाई 81 में से इतने लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कमेंट सबके आने चाहिए। असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा होने के प्रमाण दो कि हम जिंदा है ना? चलो ओके, अब हम बात करते हैं शेखावटी की ओर चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिप्लाई तो दीजिए क्वेश्चन के। क्या है भाई तेज पवार, बता भाई, तेरा क्वेश्चन टाइप कर, पहले तेरा क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फर्जी क्वेश्चन हो गया ना तो तेरे फोन में आकर मार के दूंगा, ध्यान रख लेना। दे जल्दी दे सर। ये क्लास कब कब होती है? शेड्यूल नहीं मिलता है। चलो आपके ऐप के अंदर अब आपको शेड्यूल मिल जाएगा, आपके जो कोर्सेज हैं उसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं ना। आपके 9:15 बजे ये क्लास रहती है। ओके, चैत्र शुक्ल अष्टमी को कोसाणा में मेला लगता है क्या? मुझे क्या पता भाई, कोसाणा में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला क्यों लगेगा? शीतला माता का लगे वो बात अलग है, वो वहाँ के गांव वालों को पता है, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी को पूरे राजस्थान मेला लगता है। तो कोई गुडलू खां के पीछे कोई मेला नहीं लगता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? गुडलू खां के पीछे कोई मेला नहीं होता है। ओके बेटन मैडम जानो। चलो भाई, अब हम बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य। शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य। शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो देखें अब। शेखावटी क्षेत्र में नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं सबसे पहले वो पता होना चाहिए आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावटी क्षेत्र में लगभग 4 नृत्य किए जाते हैं। कितने? 4 नृत्य कौन कौन से? तो एक आपके शेखावटी में नृत्य किया जाता है वो है आपके, एक है भाई आपके कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य। एक हो जाएगा आपके चंग नृत्य, एक हो जाएगा आपके गिंदड़ नृत्य, एक हो जाएगा आपके कौन सा नृत्य भाई? गिंदड़ नृत्य, और एक हो जाएगा आपके ढप नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे याद करना है? सबसे पहले समझे, डिटेल से तो बात करेंगे, सबसे पहले समझे ये जो नृत्य हैं, एक तो पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा प्रधान? पुरुष प्रधान। तो ये भी हैं आपके पुरुष प्रधान, ये भी हैं आपके पुरुष प्रधान, और ये भी हैं आपके पुरुष प्रधान। यानी कि शेखावटी क्षेत्र में जो 4 नृत्य हैं, चारों के चारों पुरुष प्रधान हैं। शेखावटी क्षेत्र में जो चारों नृत्य किए जाते हैं, चारों के चारों नृत्य पुरुष प्रधान हैं। ओके सर जी, टॉपिक का टेस्ट लो तो उसमें 5वां ऑप्शन जरूर देना, बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र में जो चारों नृत्य किए जाते हैं, चारों के चारों पुरुष प्रधान है। उसके बाद जो आपके कच्छी घोड़ी किया जाता है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यवसाय का मतलब होता है पैसे कमाने के लिए। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? पैसे कमाने के लिए। चंग नृत्य होता है, ये आपके होली के त्योहार पर किया जाता है। कौन से त्योहार पर? होली त्योहार पर। गिंदड़ नृत्य ना, ये भी आपके होली के त्योहार पर होता है।
तो दो तो नृत्य हो गए होली के त्योहार पर, एक व्यावसायिक नृत्य हो गया, और डप नृत्य हैं ये आपके बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। कौन सी पंचमी के अवसर पर? बसंत पंचमी के अवसर पर। ओके, तो ये वाला जो नृत्य है, कच्छी घोड़ी वाला जो नृत्य है, ये अपन व्यावसायिक नृत्य के अंदर पढ़ेंगे। क्षेत्रीय नृत्य के अलावा दूसरा अपन ने पॉइंट लिखा था व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में अपन पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। ओके, अभी अपन पढ़ेंगे चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, ढप नृत्य। कॉमन पॉइंट क्या याद रखना है कि शेखावटी में जो भी नृत्य होता है वो सारे के सारे पुरुष प्रधान है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, एक व्यवसायी हो गए, इसमें से दो नृत्य हैं जो होली के अवसर पर किया जाता है और एक नृत्य है जो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। चलो अब एक एक नृत्य की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप चंग नृत्य। चंग नृत्य सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। नमस्ते सर, बिल्कुल प्रीति शर्मा, नमस्ते। ओके, सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप चंग नृत्य। चंग नृत्य में क्या क्या चीजें पढ़नी है तो देखें। सबसे पहले पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों द्वारा राजस्थानी पोशाक धारण कर पैर में घुंघरू धारण कर नृत्य किया जाता है। ओके, दूसरा क्या चीज है? चंग वाद्य यंत्र। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो चंग वाद्य यंत्र है, ध्यान रख लेना। फाग गीत के साथ बस, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है ना। बोले ओके। सुमन भाटी, चंग नृत्य और गैर नृत्य अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। गैर अलग है, चंग अलग है, ठीक है ना। चंग नृत्य अलग है। चंग नृत्य तो 20-25 पुरुष हैं, सिंगल पुरुष भी कर सकता है, 3-4 पुरुष भी कर सकता है। पर गैर नृत्य हैं वो कम से कम 100-125 लोग इकट्ठे होकर करते हैं। साथ में फाग गीत गाए जाते हैं, संजना कुमारी मीणा, बिल्कुल। ओके, चलो तो अगला नृत्य की बात करें तो गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य है शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है ना। उसके अलावा होली रोपण से होली दहन तक किया जाता है। होली आपको पता है ना, पहले ही रोप दी जाती है और उसके बाद होली रोपण से नृत्य शुरू हो जाता है और होली दहन तक किया जाता है, ठीक है ना। अब विशुद्ध
रूप से पुरुष प्रधान है। यानी कि एकदम शुद्ध रूप से क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य। क्यों है देखो, इसमें महिलाएं भी होती है, पर जो महिलाओं का रोल है ना वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं का रोल का मतलब अभिनय, महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब महिलाओं का अभिनय पुरुषों के द्वारा कैसे किया जाता है वो भी अभी बताऊंगा। इसमें क्या होता है, गांव के मुख्य द्वार पर ऐसे बड़े बड़े चंग रखे जाते हैं और इन चंग के बीच में नगाड़ा, यानी नगाड़ा रखे जाते हैं, चंग नहीं सॉरी, और नगाड़ा बजाने वाला नगाड़ची होता है जो इनको बजाता है। फिर एक बहुत बड़ा ऐसे गोल घेरा होता है जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं नाचने के लिए, ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये इतना बड़ा गोल घेरा होता है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग अभिनय किया जाता है। जैसे मान लो कोई राजा बन गया तो एक पुरुष बनेगी रानी, कोई बन गया सेठ, एक बनेगी सेठानी, कोई बन गया फौजी तो एक बनेगा फौजन, कोई बन गया मास्टर, एक बनेगी मास्टरनी, कोई बन गया डॉक्टर, एक बनेगी डॉक्टरनी, कोई बन गया डाकिया, कोई डाकिया बन गया तो उसकी वाइफ क्या बनेगी। जिंदगी में कभी भी डाकिया की नौकरी मत करना, नहीं तो यहाँ पर महिलाओं की उपाधि फिर गलत हो जाएगी। अगर किसी का पति फौजी है तो गांव में उसको सब फौजन साहब कहते हैं कि आप फौजन साहब आया। किसी के पति मास्टर हो तो मास्टर नहीं है। काम आदमी करे, आपड़ो 4 साल आदमी तड़प नौकरी लेवे और पूरो जो क्रेडिट है वो महिला लेवे। मास्टर की पत्नी मास्टरनी जी आएगा, है भाई मास्टरनी ने आज अखबार पढ़नी को नहीं आए, उन दूसरीदों में ध्यान नहीं पड़े तो ये मास्टरनी जी है। तो गलती से ध्यान रख लेना पुरुष लोगों, छोरो ध्यान रख लेना, गलती से पोस्टमैन मत बनना। अगर तुम डाकिया बन गए तो फिर गांव में कहेंगे कि आओ डाकण जी आओ, क्योंकि फिर तुम्हारी पत्नी को कहेंगे डाकण, ठीक है ना, डाकिया की पत्नी डाकण जी। ओके, अच्छा कोई लाइब्रेरियन बन गया तो उसकी पत्नी को क्या कहेंगे। महिलाओं को बिना मेहनत किए पद मिल जाते हैं, तो पुरुषों को भी तो मिलते हैं ना, पुरुषों को भी मिलते हैं। पुरुषों को सीधा मिलता है कि वो फलानी रो धनी है। पहला थाने अमान कुंवरन कोई धनी कहवे गई, मान लो कोई भी रहे तो कहे भाई नहीं वो दापू भाई रो धनी है, वो दाकू भाई रो धनी है, वो फलानी भाई रो धनी है। पद तो आपको भी मिलता है ना, ठीक है ना, पद सबको मिलता है, पुरुषों को भी मिलता है, ठीक है ना। कल ना आपको भी कहेंगे कोई कि चिंटियारा पापा है, एक कालियारा पापा है, तो एक महिला ही वो पद आपको दिला सकती है, वरना तुम कुंवारे रहकर वो पद ले सकते हो क्या, कभी नहीं ले सकते हो। आपको भी मिलते हैं ऐसे पद, महिलाओं को भी ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, लाइब्रेरी, ओके चलो भाई। तो अब एक बात सोचो, इसको याद कैसे करना है। गिंदड़ का अगर थोड़ा सा उच्चारण अलग करे तो गिद्दड़ हो जाता है, और गिद्दड़ एक जानवर होता है, आपको पता ही है, गिद्दड़ तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, गिद्दड़ भी होता है ना। चलो अब क्या होता है देखो भाई, अब क्या होता है, इसको याद कैसे करना है कि इसमें पुरुषों का अभिनय है, मतलब महिलाओं का जो अभिनय है गिंदड़ नृत्य में महिलाओं का अभिनय है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। हम ते बताओ कि अगर मारवाड़ क्षेत्र में कोई पुरुष महिलारा वेश धारण कर काजल लिपस्टिक लगाए काजल वाजल काट और फच वो अगर मार्केट में आवे तो कहीं वह हुरी परी लागेली, बताओ
अगर कोई पुरुष है वो महिलाओं के कपड़े पहन के काजल लिपस्टिक लगा के और इधर मूछें आ रखी, दाढ़ी आ रखी, वो कैसा लगेगा? गिंदड़ के समान लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होली रोपण से होली देन तक कुत्तों का जीने का आराम हो जाता है जब ये लोग बाहर आते हैं। ये एक मजाक थी, है ना, इसको सीरियस मत लेना। पर मैं ये कहता हूं कि इसमें जो पुरुषों का अभिनय है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, सॉरी, महिलाओं का अभिनय है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसमें लिख लिया भाई। तो इसमें इस नृत्य में महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली रोपण से होली देन तक किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गोल घेरा होता है बड़ा सा, वो गोल घेरा डाल के उसमें एक आवाज निकल जाती है, गिंदड़ गालो। क्या गालो? गिंदड़ गालो, गिंदड़ गालो। गिंदड़ गालो का मतलब होता है घेरा गालो, ठीक है ना। तो इसी कारण इस नृत्य का नाम हो गया गिंदड़। क्या हो गया? गिंदड़। होगी लाइब्रेरियन, होगी वो फौजनन। गजब ख्वाब देखते हो। लड़के तो कोई बात बतानी चाहिए, ख्वाब उसी समय देखने लग जाता। आय हाय, मेरी भी लाइब्रेरियन होगी। कहीं कुंवारे नहीं मरे? पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी देर लाइब्रेरियन मिल जाएगी, फौजन मिल जाएगी, वो मिल जाएगी ना। चलो भाई। सर शादियों में स्वांग बनकर नृत्य करने का शौक मुझे भी है। हाँ, वो स्वांग नृत्य भी पढ़ेंगे अभी। स्वांग बनते हो ना, वो स्वांग नृत्य में होता है, ठीक है ना। चलो भाई, गिंदड़ नृत्य हो गया। होगी नहीं सर, ऑलरेडी है। अच्छा अच्छा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। पर एक बात है, मन में तो आता है बेटा कि मारो ब्याह हो रही, माई बींद बनान, कोई माणी मेहंदी लगाइन, कोई हल्दीरा गीत गाइन, घोड़ी बैठा, ऐसी मन में आती है क्या किसी के? अगर ये ऐसी आपके मन में आ रही है तो निश्चित रूप से आप बर्बादी की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस और अनुभव कह रहा है ना। ओके, चलो। सर वादा है, मैं जॉब लेकर रहूंगा मेरी लाइब्रेरियन के लिए। मैं उस दिन बजरंग तेरे से मिलना होऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो गिंदड़ नृत्य हो गए आपके। एक है भी आपके ढप नृत्य। ढप नृत्य का मतलब समझते हो ना? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। उसके बाद बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। अच्छा, बसंत पंचमी के दिन आपको पता है सरस्वती जयंती मनाई जाती है। सरस्वती दिवस बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार। फिर भी छोरियां पढ़ती नहीं है, ठीक है ना। स्कूटी देते हैं कॉलेज के अंदर, अगर लड़के को साइकिल भी दे देना तो रास्ता टॉप कर ले। लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब चीज़ें दी जाती हैं। ओके, तो प्यारे भाइयों बताइए मुझे कि शेखावटी के सभी नृत्य समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। मारवाड़ हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, शेखावटी हमने कंप्लीट पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं आया? कच्ची घोड़ी नृत्य है वो व्यवसाय के अंदर पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, एक्सीलेंट सर। नरेंद्र सिंह, क्या बात है, स्वागत।
आ गए हो समझ सर जी? पूजा सियाग। ओके ओके। ओके ओके चलो।